डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है नगरीय भूगोल और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अर्बन इकोनॉमिक बेस, बेसिक एंड नॉन बेसिक फंक्शन, यानी कि नगरीय आर्थिक आधार। इसके अंतर्गत मूलभूत आधार और गैर मूलभूत आधार, यानी कि बुनियादी आधार और गैर बुनियादी आधार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं प्रस्तावना। कोई भी नगर क्षेत्र नगर की श्रेणी में तभी आता है जब उसका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, और कोई भी क्षेत्र है उसका आर्थिक स्थिति तभी सुदृढ़ होता है या संपन्न होता है जब उस नगर को बाहर या नगर क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त हो। जिन स्रोतों या कार्यों या माध्यमों से नगर को आय प्राप्त होता है वह नगर का आर्थिक आधार कहलाता है। यानी कि हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि नगर को जिन स्रोतों कार्यों से आय प्राप्त होता है, यानी कि धन प्राप्त होता है, वही क्या है, नगर का आर्थिक आधार है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक मूलभूत होता है और एक गैर मूलभूत होता है, यानी कि बेसिक और नॉन बेसिक। तो ये हो गया इसका प्रस्तावना। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नगरीय आर्थिक आधार का अर्थ, यानी कि अर्बन इकोनॉमिक बेस का मीनिंग। नगरीय आर्थिक आधार से तात्पर्य है उन कार्यों या आधारों से जिनसे नगर को आय प्राप्त होती है तथा नगर को नगर की कोटि प्रदान करता है। यानी कि यह वह कार्य है जो नगर का आर्थिक आधार है, वह कार्य है जिससे क्या होता है, नगर को आय प्राप्त होती है और नगर की कोटि प्राप्त होती है। यानी कि नगर को आय प्राप्त होता है और वह आर्थिक रूप से संपन्न होता है। इसके बाद उसे क्या होता है, नगर के कोटि प्राप्त होता है। तो इसी को इसका अर्थ समझाया गया है। इसके पश्चात है इसके बाद अध्ययन करेंगे हम नगरीय आर्थिक आधार। इसके अंतर्गत मूलभूत आधार जो है या आधारभूत जो कार्य है उसका अध्ययन करेंगे, बेसिक फंक्शन का अध्ययन। तो बेसिक फंक्शन का अर्थ देख लेते हैं पहले। जिन कार्यों से नगर के बाहरी क्षेत्रों से आय कमाता है, यानी कि जिन कार्यों से नगर अपनी बाहरी सीमा से आय कमाता है, वह क्या है, नगर का आर्थिक आधार का मूलभूत कार्य है। यानी कि नगर को जिस कार्यों से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होता है वही क्या है, उसका मूलभूत कार्य है। और वह कहाँ से प्राप्त होता है, नगर सीमा के बाहर से। उदाहरण के तौर पर कच्चे माल और खाद्य सामग्री को नगर अपनी सीमा से बाहर निर्यात करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। तो वही क्या है, उसका मूलभूत कार्य है। दूसरे शब्दों में एक परिभाषा देख लेते हैं। किसी नगर की वह श्रम शक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात तथा आय की प्राप्ति के लिए वस्तुओं के उत्पाद अथवा सेवाओं से संबंधित है, वही क्या है, नगर का मूलभूत कार्य कहा जाता है, या उसे नगर निर्माणक की संज्ञा दी जाती है। यही क्या है, नगर के आधारभूत कार्य। तो ये उसका एक परिभाषा हो गया। अब अध्ययन करेंगे हम नगरीय आर्थिक आधार की गैर आधारभूत कार्य, यानी कि नॉन बेसिक फंक्शन। ये क्या है? तो ये नगरीय आर्थिक आधार के जो मूलभूत कार्य है उसके जस्ट विपरीत है। इसके अंतर्गत जो नगर के सीमा के अंदर आय प्राप्त होता है या आय प्राप्त नहीं भी होता है, वो क्या है, नगर का गैर आधारभूत कार्य है जो नगर सीमा के अंदर होता है। सामान्य अर्थों में नगर की वह श्रम शक्ति जिससे नगर को प्रत्यक्ष रूप से आय या मुद्रा प्राप्त नहीं होता या निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, यानी कि नगर सीमा के बाहर निर्यात के लिए सेवाएं जो है संबंधित नहीं होता, वह सभी कार्य क्या है, वह सभी सेवाएं गैर मूलभूत कार्य या नगर सेवा कर्मी की संज्ञा दी जाती है उनको। यानी कि जिससे नगर को प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होता और वह कार्य नगर के सीमा के अंदर ही सीमित रहता है, वह सभी क्या है, गैर आधारभूत कार्य है। यानी कि जैसे कि जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, उसको क्या करते हैं, स्वयं के लिए उत्पादित करते हैं। उसी प्रकार ये गैर आधारभूत कार्य जो है
केवल उस नगर के अंदर ही सीमित रहता है। ये हो गया आसान शब्दों में। दूसरे शब्दों में इसका एक परिभाषा और है। दूसरे शब्दों में जिन कार्यों के द्वारा नगर केवल अपने निवासियों की सेवा करता है उन्हें गैर मूलभूत की संज्ञा दी जाती है। इन कार्यों को स्थानीय सेवा का नाम भी दिया जाता है। ये उसका परिभाषा हो गया। अब हम नगरीय आर्थिक आधार के जो बेसिक और नॉन बेसिक फंक्शन है उसके अंतर को ज्ञात करेंगे, यानी कि उसके अंतर को लिखेंगे। तो उन दोनों में क्या का अंतर है, ये मूलभूत कार्य वाला है और इधर का हिस्सा गैर मूलभूत कार्य है। तो इनमें अंतर है। फर्स्ट अंतर है, जो मूलभूत कार्य है वह इसमें नगर के प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होता है। यानी कि मूलभूत कार्य से क्या होता है, नगर को प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होता है। और गैर मूलभूत कार्य में क्या होता है, नगर को प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त नहीं होता है। ये फर्स्ट अंतर हो गया उसमें। फिर सेकंड अंतर है, जो मूलभूत कार्य है इससे सेवाएं सम्मिलित होता है। ये इसमें क्या होता है, जो वे सेवाएं सम्मिलित होता है जो नगर सीमा के बाहर प्रदान की जाती है। और गैर मूलभूत कार्य में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होता है, यह सीमा के अंदर होता है, यानी कि नगर सीमा के अंदर संकेंद्रित होने वाली सेवाएं होती हैं इनमें। तो ये हो गया इसमें दूसरा अंतर। फिर है तीसरी अंतर। तो गैर मूलभूत कार्य में और मूलभूत कार्य में तीसरे नंबर का अंतर है, नगर के आर्थिक आधार से संबंधित मूलभूत कार्य निर्यात से संबंधित होता है। यानी कि नगर के जो मूलभूत आधार है, आर्थिक आधार बेसिक, ये क्या होता है, नगर के बाहरी सीमा में क्या करते हैं, उत्पाद को निर्यात करते हैं, इसके बाद उन्हें आय प्राप्त होता है। तो ये तीसरी उनमें अंतर है। और नगर के जो गैर आर्थिक आधार है इसमें क्या होता है, निर्यात का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें नगर सीमा को ही पोषित किया जाता है, या नगर सीमा के अंदर ही इसमें क्या होता है, जितने भी कार्य है वो संपादित होता है। यानी कि निर्यात से संबंधित नहीं होता है, या निर्यात से संबंधित सामग्री का निर्माण नहीं होता है इसमें। तो ये हो गया इसमें अंतर। और फिर इसका चौथा नंबर का अंतर है, नगर के मूलभूत कार्यों जैसे कि औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय, प्रशासनिक, मनोरंजन एवं शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रभाव समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ दूर के क्षेत्र, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हो सकता है, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी होता है। यानी कि इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है, विस्तृत होता है मूलभूत कार्य का। और गैर मूलभूत कार्य का प्रभाव क्या होता है, सीमा के अंदर, यानी कि नगर सीमा के अंदर ही होता है, नगर सीमा के बाहर नहीं होता। तो ये क्या है, इसका प्रभाव संकुचित होता है, इसका प्रभाव विस्तृत होता है। इन दोनों में ये चौथा अंतर हो गया। फिर पांचवें नंबर में इस दोनों में अंतर है, नगर के आर्थिक आधार से संबंधित मूलभूत कार्य का प्रभाव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। और इसका जो प्रभाव है ये स्थानीय होता है, यानी कि नगर के अंदर, इसे स्थानीय कहा जाता है। तो ये हो गया इनमें अंतर। और ये इसका उदाहरण है, इसे भी लिख लेंगे। और इसका जो निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। अब नगर के जो आर्थिक आधार है, बेसिक एंड नॉन बेसिक, इसका निष्कर्ष क्या निकला इसे देख लेते हैं। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नगर को जिन कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होता है वे सभी मूलभूत और गैर मूलभूत कार्य कहलाते हैं। मूलभूत कार्य का प्रभाव नगर सीमा के बाहर दूर तक विस्तृत होता है, और गैर मूलभूत कार्य का प्रसार जो है नगर सीमा के अंदर सीमित होता है। ये इसका निष्कर्ष हो गया। और जहाँ से हम ये नोट तैयार किए हैं उस बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट बुक हम उठाए हैं जो महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो नगरीय भूगोल बुक है वो, और राजीव प्रकाशन का जो नगरीय भूगोल बुक है वो, और आर्थिक भूगोल का जो बुक है अरिहंत का UGC नेट वाला वो, और कुछ गूगल से सर्च किए हैं। तो यहाँ से नोट तैयार किए हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।